आप सभी को नमस्कार। समोसा खत्म हो गया होगा, चाय बची है अभी तो पीते रहिए और सुनते रहिए। एक बार मैं दिल्ली में था, देश की राजधानी में, और साल 2019 का समय था। उस समय युवा जोश था और मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। उस दौरान जोश कुछ ज़्यादा था। तो 2019 में राम मंदिर का फैसला आया था। कुछ नवंबर का महीना था और हम प्रांगण में विजिट कर रहे थे। तो कुछ प्रोफेसर, अलग अलग विचारधारा के प्रोफेसर होते हैं, तो किसी ने कहा राम एक कल्पना मात्र है। किसी प्रोफेसर ने कहा कि राम एक कल्पना मात्र है। तो सहसा मेरे अंदर से 5 पंक्तियां राम को समर्पित, चूंकि राम का महीना है, ये पूर्ण महीना है और रामलला विराजमान भव्य मंदिर में आने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है। तो इन 5 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने कविता को शुरू करना चाहूंगा कि क्या कहता हूं कि राम कौन है। राम कौन है? आत्मा से परमात्मा, आत्मा से परमात्मा का मिलन है राम। आत्मा से परमात्मा का मिलन है राम। समाज के आदर्शों की मर्यादा है राम। भारतीय समाज के समस्त आदर्श राम से ही शुरू होते हैं। और सृष्टि के सृष्टा, सृष्टि के सृष्टा और मर्यादा के पालक है राम। और सब कुछ खुद ही में लेकर, सब कुछ खुद ही में लेकर समस्त संहारक है राम। और हमारे ही आस्था, उन्होंने पूछा राम काल्पनिक हैं, हम बताना चाहते हैं हमारे ही आस्था के पूरक है राम। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम ब्रह्मवंशी हर्ष शुक्ल है और मैं गोरखपुर से रहने वाला हूँ। बीड़ा की माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, मंच को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी मुख्य कविता पे आना चाहूँगा, जो जीवन के रंगों के ऊपर है। जीवन में भांति भांति प्रकार के रंग होते हैं। कभी एक दिन बैठा हुआ था ऐसे ही किसी विषय पे, बरसात हो रही थी, तो मेरे मन में आया कि क्या होता कि जीवन में कोई रंग नहीं होते, सिर्फ सुख होता, दुख का कोई नाम। मैं थोड़ा सा गंभीर चिंतन आप लोगों से करवाऊंगा क्योंकि मैं लिखता ही इस तरीके से गंभीर चिंतन पे हूँ। तो मैंने सोचा क्या होता कि जीवन में सिर्फ सुख होता। फिर मैंने सोचा जीवन पे सुख होता तो वो पिता कैसे खुश होता जो संघर्ष करके कहता मेरा बेटा पढ़ लिया। फिर मैंने सोचा जीवन में सुख ही होता तो वो भाई कैसे खुश होता जो अपनी बहन की शादी करके कहता मैंने बहुत बड़ा काम किया, अपने बहन की शादी कर दी। तो आध्यात्मिक परिदृष्टि से सामाजिक सृष्टि को देखते हुए ये कविता आप लोग सुनिए कि क्या जीवन के रंगों में हर रंग एक से होंगे। क्या जीवन के रंगों में हर रंग एक से होंगे। सोचो वह कैसा जीवन होगा जिनमें ना मौसम होंगे। सोचो वो कैसा जीवन होगा जिनमें ना मौसम होंगे। ना बारिश की बूंदें होंगी, ना गर्मी के तम होंगे, ना पतझड़ की बूंदें होगी, ना बसंत के सुंदर वन होंगे। कुछ नहीं है, एकदम नीरस जीवन है। ना कोयल की मधुर राग होगी, ना कोयल की मधुर राग होगी, ना ठंडी की सर्द रात होगी। सोचो वो कैसा जीवन होगा जिनमें ना मौसम होंगे। अब ये आप सोचिए, कल्पना करिए कि ऋतुओं में से कोई भी ऋतुआं नहीं है। जीवन एक नीरसता की तरफ बढ़ रहा है। अब कभी दूसरे पैरा के माध्यम से, दूसरे पंक्ति के माध्यम से बताना चाहता है कि जीवन किस प्रकार से होता है। कि कहता है कि ये 2 लाइनें आप लोग समझ पाएंगे कि बिन रंगों के जीवन कैसा, बिन रंगों के जीवन कैसा, बिन आंखों के दर्पण जैसा। बिन रंगों के जीवन कैसा, बिन आंखों के दर्पण जैसा। रंग रूप में आते हैं, सुख दुख हमें बताते हैं और हम उनको जीकर ही जीवन को जीवंत बनाते हैं। हम उनको जीकर ही जीवन को जीवंत बनाते हैं। और एक रंग के जीने में, एक रंग के जीने में, बिन मौसम के परिवर्तन में। अच्छा, अब आप सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुने होंगे जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी से होंगे। तो ये अगली लाइन आप सभी लोग सोचिए। कवि का काम होता है कि व्यक्ति के चेतना पे प्रभाव डालना, जिसकी जैसी चेतना उतनी गहराई तक समझे। तो ये लाइन समझिए कि एक रंग ही जीवन में हो, बिन मौसम के परिवर्तन हो। क्या चेतना का स्तर, फिर मानव मशीन में क्या अंतर, फिर मानव मशीन में क्या अंतर। और सोचो कैसा जीवन होगा जिनमें ना मौसम होंगे। अच्छा, अब जीवन में होना क्या चाहिए? समस्त प्रकार के व्यक्ति, जितने भी लोग हैं जिनमें प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, जीवन में क्या होता है? अब देखिए, बिन संघर्षों के जीवन में,
बिन संघर्षों के जीवन में, नीरसता के संगम में, हर रंग एक से होने में, बिन रोमांच के जीने में, क्या सुख है ऐसे जीवन में रंगहीन निर्देशन में, क्या सुख है ऐसे जीवन में रंगहीन निर्देशन में। और अब अगली 5 पंक्तियां, पिता भाई जो जिस भी दृष्टिकोण से जिस दायित्व का निर्वहन कर रहा है उस दायित्व से इसे स्वीकार करे कि लहूलुहान हुआ कर्तव्यों से, पथ पे गिरा अचेत पड़ा, लहूलुहान हुआ कर्तव्यों से, पथ पे गिरा अचेत पड़ा, और क्षण जैसे ही मूर्छा त्यागी, क्षण जैसे ही मूर्छा त्यागी फिर कर्तव्यों की ओर मुड़ा, क्षण जैसे ही मूर्छा त्यागी फिर कर्तव्यों की ओर मुड़ा। और उन साहस के रंगों में है, उन साहस के रंगों में है, दिल में भरी उमंगों में है, नृत्य नए उत्कर्षों में है, और जीवन का सुख संघर्षों में है, जीवन का सुख संघर्षों में है। सोचो कैसा जीवन होगा जैसा आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। आज इन्हीं कविताओं के माध्यम से मैं अपने बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनकर की कई पंक्तियां इस पे है ना कि पीसा जाता जब अक्षुदंड, सह बहती रस की धारा प्रचंड। तो हमें कभी संघर्ष से हारना नहीं चाहिए। हमारे साहित्य को पढ़िए, दिनकर को पढ़िए, जयशंकर प्रसाद को पढ़िए। मैं अपनी वाणी को धन्यवाद देता हूं, आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम।